आज बात होगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, जो कि मेल्स का सेक्सुअल हार्मोन है। तो बात होगी कि इससे रिलेटेड हमारी बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती हैं, हमारी बहुत सी मिथ्स होती हैं जो हमें पता नहीं होता लाशऊरी तौर पे और शऊरी तौर पे, जो हम इसके बारे में अवहाम रखते हैं। तो आज इसकी तफसील के साथ बात होगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मेरे सोनी और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो ये जनाब टेस्टोस्टेरोन जो है, ये मेल का सेक्स हार्मोन है। अब इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आज ये भी बात होगी। और ये होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये जनाब, जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मेल का सेक्स हार्मोन है और उनमें सेक्स करैक्टर्स को ये बिल्ड करता है, प्रोस्टेट की हालत को ये डेवलप कर, टेस्टिकल्स की हालत को भी मेंटेन करता है, डेवलप करता है। अच्छा, ये जनाब आपकी मसल्स ग्रोथ में इजाफ़ा करता है। यानी कि डेफिनेटली क्या होगा, जब आप में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा तो उसमें आपकी मसल ग्रोथ होगी, आपकी बॉडी सारी डेवलप करेगी, आपकी जो स्ट्रेंथ एंड मजबूती आएगी, जिस्म तो तंदुरुस्त तवन्ना होगा। तो ये सारी वजूहत, ये कैसे तंदुरुस्त तवन्ना होगा, कैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बनेगा। तो ये जनाब टेस्टोस्टेरोन जो है, हमारी जो मिसकंसेप्शन इससे रिलेट करती है, अमूमन ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँ। अब जब आप ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो वो आपकी इंसुलिन को ट्रिगर करेगा, और जब इंसुलिन ट्रिगर होती है तो उससे आपका ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो कम बनते हैं। तो यही वजह है कि आपने क्या कम करना है, कम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खानी है। इस नज़रिए के तहत नहीं कि अब आप ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँगे तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बने। प्रोटीन का तो आपको पता ही है किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडे, चिकन, मीट वगैरह। उसके अलावा पल्सेस हैं, दालें हैं, ये प्रोटीन का सोर्स है। अगर आप एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना चाहते हैं तो आप इनकी मॉडरेट डाइट लें, ना ज़्यादा लें ना कम लें। इसके अलावा है जी एक्सरसाइज। अब आपने वो वाली एक्सरसाइज को चूज़ करना है जिनसे आपकी बॉडी के तमाम मसल्स जो हैं वो मूवमेंट में रहें, वो हरकत में रहें, और उसके बाद क्या हुआ, आपको पसीना आए। जब आप ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनेगा। जब आप ज़्यादा सोएंगे, मतलब कि अपनी नींद जो रिक्वायरमेंट है 6 से 8 घंटे डेली की, उसको अगर आप पूरा रखते हैं तो इससे भी क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो अच्छा बनता है। डेफिनेटली क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको नींद नहीं आती, जब आपको नींद नहीं आती तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होता है। जहाँ तक बात स्ट्रेस की है तो इससे रिलेट करता है, स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल हार्मोन किसको डिसइंफेक्ट करता है जनाब, आपके टेस्टोस्टेरोन को। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो आपको इधर एक तरफ स्ट्रेस आएगी तो दूसरी तरफ आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप जो हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्ज़ियाँ शामिल हैं। अब जब आप सब्ज़ियाँ पेस्टिसाइड वाली दिखाएँगे तो उससे क्या होगा कि वो भी केमिकली तौर पे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इम्बैलेंस करती है और हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कम बनता है। जब आप ज़िंक वाली फूड खाते हैं, ज़िंक से रिच फूड्स खाते हैं जिनमें पल्सेस आ जाते हैं, इनमें ज़्यादा पाया जाता है अलसी के बीज है, चिया सीड्स है, तुख्मलंगा है, इनमें ज़िंक ज़्यादा पाया जाता है। कद्दू के बीजों में ज़िंक ज़्यादा पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनता है। तो ये जनाब एक है नाइट्रिक ऑक्साइड वाली ग़िज़ाएँ। नाइट्रिक ऑक्साइड में लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो जब इनको खाते हैं तो इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा बनता है, अच्छी मिकदार में बनता है। जब हम अस्पार्टिक एसिड वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, इनमें क्या आ जाता है, लेग्यूम है, वैलनट्स है, पल्सेस हैं, तो इनमें भी क्या होता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनता है। तो ये हैं सारी चीज़ें, और ये हैं मिसकंसेप्शंस कि आपने कम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खानी है, ज़्यादा वाली नहीं खानी, और बिल्कुल भी छोड़ भी नहीं देनी, और लो कार्ब फैट खानी है। पिज़्ज़ा, पास्ता और मैदे वाली जितनी भी चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल कम कर दें अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा। जिस तरह हमने स्टार्ट में बात कर ली कि ये आपके सेक्स करैक्टर को बिल्ड करता है, आपके प्रोस्टेट को डेवलप करता है, आपके टेस्टिकल्स को डेवलप करता है। उसके साथ साथ ये आपके लिबिडो को बूस्ट करता है। लिबिडो का मैंने बताया था आपको एक दफ़ा कि लिबिडो जो होती है वो एनर्जी और जो आपको सेक्स के लिए चाहिए होती है, या यूँ कह लें कि सेक्स ड्राइव के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लिबिडो।
तो लिबिडो कैसे बढ़ती है, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा तो आपका लिबिडो भी उतना ज़्यादा बनेगा। तो इसके लिए आप डाइट, हम 3 मेन चीज़ें हैं, डाइट है, एक्सरसाइज है और सप्लीमेंट्स। आप सप्लीमेंट्स भी इसके लिए ले सकते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो टेस्टोस्टेरोन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मर्द अपनी पावर को बढ़ाएं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।